हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा सेकंड लेक्चर है जो कि कंटिन्यू है क्रिएटिंग सीरीज़ फ्रॉम लिस्ट का। आज हम सीखेंगे रेंज फंक्शन से, एरे फंक्शन से और टू डिफरेंट लिस्ट से और अननोन वैल्यूज़ से हम कैसे सीरीज़ को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं रेंज फंक्शन पे। क्रिएटिंग सीरीज़ विद रेंज फंक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पांडास को इंपोर्ट करेंगे। जैसा कि हमने पहले सीखा है कि अगर पांडास प्रोग्रामिंग आपको करनी है तो सबसे पहले आपको पांडास इंपोर्ट करना होगा। तो एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम सीरीज़ को स्टोर करेंगे। फिर pd एक रेफरेंस है पांडास का जिसके थ्रू हम सीरीज़ फंक्शन को एक्सेस करेंगे। सीरीज़ फंक्शन में जो आप रेंज आर्गुमेंट दोगे, रेंज जो हमने फंक्शन पढ़ा है वो 11th में भी पढ़ा है। रेंज में आप आर्गुमेंट जो भी पास करोगे वो लिस्ट का डाटा बनेगा। और जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 दिया है तो n-1 जो है वो आपको डाटा डिस्प्ले करेगा अलॉन्ग विद इंडेक्सेस। तो जो सेकंड आप देखिए, सीरीज़ मैंने क्रिएट की रेंज फंक्शन से। फर्स्ट 0 to 10, 0 क्या है, स्टार्ट है, और 10 स्टॉप, और जो 2 है वो स्टेप्स है। ठीक है, तो 2 के स्टेप्स पे जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये इंडेक्सेस जो सीरीज़ में आते हैं वो डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस हैं। वो ऑटोमेटिकली क्या है, पाइथन अपने आप क्रिएट कर लेता है, ये डिफ़ॉल्ट रहता है। नेक्स्ट है हम रेंज और भी किस तरह से दे सकते हैं, जैसे रेंज 10, 0, -2 स्टेप्स। तो ये क्या है, जो डेटा है वो रिवर्स में हमारे पास अवेलेबल होगा या रिवर्स में हमारे पास प्रिंट होके आएगा। तो ये है क्रिएशन ऑफ सीरीज़ यूजिंग रेंज फंक्शन। इस तरह से हम क्या है, सीरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं रेंज फंक्शन से। नेक्स्ट है क्रिएटिंग सीरीज़ विद एरे फंक्शन। एरे फंक्शन देखिए नमपाई लाइब्रेरी का है। जो नमपाई लाइब्रेरी है उसको हमें इंपोर्ट करना होगा। जैसे हमने क्लास 11th में नमपाई इंपोर्ट किया था, तभी ये फंक्शन आप क्या है यूज़ कर पाओगे। ठीक है, नमपाई जो लाइब्रेरी है उसको हमें सबसे पहले ऐड करना होगा, इंपोर्ट करना होगा अपने पाइथन प्रोग्राम में। इंपोर्ट करने के बाद हम सीरीज़ क्रिएट करेंगे। सीरीज़ के अंदर जो आप आर्गुमेंट दोगे, जैसे np.array, ठीक है, फिर इसके अंदर वैल्यूज़ हम देंगे एरे क्रिएट करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे python पाइथन जो इसका डाटा एरे में पास किया है, और इसका जब आप प्रिंट लोगे तो ये पाइथन हमारे पास, ये सीरीज़ हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगी। तो ये हुआ एरेज़ के थ्रू हम कैसे क्या है सीरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएटिंग सीरीज़ यूजिंग एरे फंक्शन विद यूज़र डिफाइंड इंडेक्सेस। ठीक है, एरे फंक्शन के थ्रू हम यूज़र डिफाइंड इंडेक्सेस, मतलब हम खुद अपने आप से इंडेक्स वैल्यूज़ प्रोवाइड करें सीरीज़ को। तो कैसे होगा, सबसे पहले हमने एक एरे क्रिएट कर लिया। ठीक है, फिर एक सीरीज़ हमने यहाँ पे फंक्शन को अप्लाई किया, सीरीज़ क्रिएट की s1 pd.series, जिसमें हमने डाटा एज डाटा क्या है, एरे को पास किया है जो हमने ऊपर स्टोर किया था ARR वेरिएबल में। और इंडेक्स में हमने क्या है, यूज़र डिफाइंड इंडेक्सेस यहाँ पे असाइन कर दिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो यूज़र डिफाइंड जो इंडेक्सेस हमारे पास क्या है सीरीज़ में अवेलेबल हो जाएंगे, उसकी आउटपुट हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ कि यूज़र डिफाइंड इंडेक्सेस से आप एरे फंक्शन के थ्रू कैसे सीरीज़ क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएटिंग सीरीज़ फ्रॉम 2 डिफरेंट लिस्ट। 2 अलग अलग लिस्ट से आप कैसे सीरीज़ क्रिएट कर सकते हो। जो 2 लिस्ट है, एक को हम डाटा बनाएंगे और दूसरे को हम इंडेक्सेस बनाएंगे। ठीक है, 2 लिस्ट देखो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी है। जैसे लिस्ट 1
np.array, आप सिंपल भी कर सकते हो, एरे के थ्रू भी कर सकते हो, कोई भी कैसे भी आप लिस्ट बना सकते हो। तो 31 ये इसका डाटा है, और लिस्ट 2 में मैंने जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून दिया है। और जब हम सीरीज़ यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, इसमें डाटा और इंडेक्सेस पास करेंगे, तो डाटा की जगह हम क्या करेंगे, लिस्ट 1 एज ए डाटा आप पास कर दोगे, और इंडेक्सेस में इंडेक्सेस को हमने इक्वल कर दिया लिस्ट 2 से, ठीक है। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा, जो यूज़र डिफाइंड जो लिस्ट 2 है, वो इंडेक्सेस हमें एज ए इंडेक्सेस हमें मिलेंगे जो लिस्ट 2 के कंटेंट्स हैं, और जो लिस्ट 1 के कंटेंट्स हैं, जो डाटा है, वो एज ए डाटा हमें यहाँ पे क्या है, आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। ये क्रिएटिंग सीरीज़ फ्रॉम 2 लिस्ट्स है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएटिंग सीरीज़ विद वैल्यूज़ नॉट नोन, ठीक है। जहाँ पे हमें कुछ, देखिए, कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो हमें नहीं पता चलती है, ठीक है, हमें नहीं मालूम होती है कि उस फील्ड में या उस सेल में क्या वैल्यू हम फिल करें, क्या डाटा हम पास करें। तो जब हमें कंफर्म नहीं होता है किसी डाटा का, तो हम नैन वैल्यू पास कर देते हैं। नैन मीन्स होता है नॉट अ नंबर, ठीक है, ये एक रिजर्व्ड वर्ड है। तो सीरीज़ हमने यहाँ पे डिक्लेयर की, इसमें सीरीज़ का डाटा पास किया, और यहाँ पे देखिए थर्ड पोजीशन पे हमें वैल्यू नोन नहीं है, नहीं मालूम है, तो हमने np क्या है, नमपाई का एक कीवर्ड है, नैन, ठीक है, नमपाई का एक पार्ट है नमपाई लाइब्रेरी का। तो हमने np.nan को क्या है, एक्सेस कर लिया, और 98 है उसके बाद, और जब आउटपुट लेंगे तो यहाँ पे नैन ऑटोमेटिकली लिख के आ जाएगा, ठीक है। जो हमने आर्गुमेंट पास किया, नैन मीन्स नॉट अ नंबर, जो हमें नोन ही नहीं है वैल्यू, ठीक है ना। तो इस तरह जो सीरीज़ है, अलग अलग तरीके से कैसे क्रिएट करते हैं लिस्ट के थ्रू, फंक्शंस के थ्रू, वो हमने आज कर लिया है। सीरीज़ का जो लिस्ट के थ्रू क्रिएशन है सीरीज़ की, वो यहाँ कंप्लीट हो गई है। और जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर 3, वो डिक्शनरी का होगा, कि कैसे हम डिक्शनरी के थ्रू सीरीज़ को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, डू प्रैक्टिस ऑफ these exercises और these programs, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम डिक्शनरी के थ्रू सीरीज़ को क्रिएट करेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लो और नोट्स आप इसके बना लीजिए। ओके, थैंक यू।